लाइक अर्लियर यू टोल्ड अस कि भाई जैसे कि वी हैव टू डू नोट मेकिंग, है ना? तो सर जैसे कि हम नोट मेकिंग कर रहे हैं, और नाउ ओनली यू टोल्ड कि 5 days जम के पढ़ना है हमने। तो सर अपन ऐसा कर सकते हैं, 5 दिन तो अपन लेक्चर आपके अटेंड, वी आर अटेंडिंग योर लेक्चर, ऑन द वीकेंड्स वी हैव टू मेक द नोट्स ऑफ विच एवर लेक्चर दैट वी एंड थ्रू। टोटली अप टू यू निशान, इज टोटली अप टू यू। आप लेक्चर के अगर तक मैं टाइम की बात, मैंने एक सर्टेन कंसेप्ट बार बार बताता हूँ, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखो क्या होता है कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट चीज़ें वेरी करती हैं। एक कैंडिडेट ऐसा है कि जो आपका जॉब कर रहा है, सुबह 9 बजे जॉब के लिए जा रहा है, शाम को 6 बजे आ रहा है, 7:30 बजे मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत चिल कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं, वो दिन के 2-3 घंटे दे पा रहा है मैक्सिमम पढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग लेक्चर। चलो ये समझ के, तो वो वीकेंड पे करेगा, वो अपना सारा टाइम वीकेंड पे देगा, उसको देना भी चाहिए। सेम चीज़ ऐसे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है, जो कॉलेज में जिसके अटेंडेंस वगैरह का इशू है, जिसको कॉलेज में जाना पड़ता है, जिसके पास लिमिटेड टाइम है। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जो सिर्फ सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास है 24 घंटे। एक तरीके से 6 घंटे सोने के हटा दिया जाए तो 24 घंटे में से 18 घंटे उसके पास है, 1.5-2 घंटे लेक्चर्स के तौर के लिए, 16 घंटे उसके पास है। मतलब कि वो एक प्रोडक्टिव तौर पे दिन के अपने 10 से 12 घंटे पढ़ाई में दे सकता है। वो कैंडिडेट लेक्चर की तुरंत बना लें, अगले दिन के लेक्चर से पहले अपने जो कंसेप्ट हैं, जो नोट्स है, वो बना ले। और नोट्स बनाने का मैंने सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों को बताया था कि नोट्स बनाने के लिए इन पीडीएफ्स की आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद में हाईलाइटर साइड में रखिए, और हाईलाइटर से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन, आपको वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगता है आप उसको क्या करिए, आप उसको हाईलाइट करते जाइए, और पेंसिल से या पेन से आप उसमें कंसेप्ट ऐड करते जाइए, है ना। आप अपनी जो भी आपके पॉइंट्स लगते हैं, जो भी आपके व्यूज लगते हैं, आप उनको क्या करिए, आप उनको वो कर देखो। क्योंकि जो मैंने आपको स्लाइड्स दी हैं, वो स्लाइड्स आपकी क्या होंगी, वो स्लाइड्स आपकी A4 वाले पेज में कितनी आ पाएगी, बाकी का ऊपर नीचे का पोर्शन मेरे ख्याल से बच जाता है ना। तो वो जो ऊपर नीचे का पोर्शन बचता ना, दिखाना दीक्षांत दिख नहीं रहा। अच्छा, ये आपने हॉरिजॉन्टल करवाई है ना, हाँ तो हॉरिजॉन्टल भी ठीक है। अगर आपने हॉरिजॉन्टल इनको करवाया है ना, तो फिर हॉरिजॉन्टल में भी सेम चीज़ है, लेकिन ऊपर नीचे की मार्जिन बच जाती है। वो बहुत इजी जा रहा है सर उससे। वापस आ जाता है, वही वही वही, ऊपर नीचे की मार्जिन बन जाती है। नहीं तो फिर आप ये जो क्या बोलते हैं इनको यार, ये तक नोट्स हैं, यहाँ पर स्टिकर नोट्स आते हैं ना आपके छोटे छोटे, आप उनको यूज कर सकते हो। स्टिकर नोट्स जो होते हैं आप उनको लगा लीजिए, उसमें आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो। नहीं तो न्यूज़ पेपर्स हैं, इन न्यूज़ पेपर्स को आप इसमें करिए। देखो न्यूज़ पेपर्स का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप इन्फॉर्मेशन कहीं भी ऐड कर सकते हो, है ना। आपने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में अपने A4 की शीट का पेपर है, वो पूरा खरीद के रख लिया। वो खरीदने के बाद में आपने क्या कि भाई आपको लग रहा है कि भाई इसमें इस पूरी प्रिंट में हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पा रहा है, तो आपने उस न्यूज़पेपर को बीच में इंसर्ट कर दिया, और उसमें आपने इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड कर दी। जब जब इन्फॉर्मेशन उसमें आती जा रही इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपने उसको ऐड कर दिया। कभी आपको लग रहा है कि भाई और पेपर इंसर्ट करने हैं, पंचिंग जो आपने है उसको वो निकाला, स्टेपल निकाला, और आपने उसमें इन्फॉर्मेशन और ऐड करी, पेपर आपने इसमें लगाया, आपने इसको दोबारा से स्टेपल कर दिया। तो नोटबुक मेंटेन करने की बजाय ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, सर टाइम भी कम लगता है इसमें। टाइम भी कम लगता है ना। आप उसको आराम से फोल्डर्स बना लीजिए, क्लिप्स वगैरह जो है आप क्लिप वगैरह लगा लीजिए। इस तरह की क्लिप्स आती हैं, स्टेशनरी पे चले जाओगे, ये वाली आप उसको पेपर को होल्ड करने के लिए लगा सकते हो। और वो जो दूसरी वाली क्लिप आती है, सर न्यूज पेपर मतलब ओपन पेपर टाइप क्या? हाँ A4 शीट ले लो ना खरीद के डायरेक्ट, जो प्रिंटर में यूज की जाती है। उसका पूरा बंडल आ जाता है, 100, 150 या 200 रुपये में आ जाएगा। वो आप खरीद लो नोटबुक्स की जगह, है ना। वो ज़्यादा बेटर रहता है, मैं हमेशा तो वही यूज़ करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका लगता है मुझे, क्योंकि अपने कभी भी इन्फॉर्मेशन की कभी भी चीज़ होगी, जैसे ये नोट्स है ना, तो ये मैंने हमेशा पेपर को में रखता हूँ, मैं इनको क्लिप कर लेता हूँ। प्लस इनमें कलर कोडिंग के लिए मैं अलग अलग तरह की पेपर पेज का यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैं ब्लू वाली कर लेता हूँ, पॉलिटी के लिए मैं येलो वाली कर लेता हूँ, हिस्ट्री के लिए रेड वाली यूज़ कर लेता हूँ, है ना। और पर्पल वाली जो है वो मैं क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो कलर कोडिंग कर लो अपने दिमाग में अपने हिसाब से, चीज़ें बहुत ईजी रहेंगी आपके लिए। सर कलर कोडिंग क्या, मतलब समझा नहीं मतलब। पेपर क्लिप्स आती है ना, पेपर क्लिप कहानी पे समझ पड़ेगी। सर एक बार वो लूज पेपर वाला कंसेप्ट भी बता देना, मेरे को समझ में नहीं A4 की शीट ले आओ यार, ठीक है। A4 की शीट का वो आता है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ, रुको। अरे A4 शीट आती है ऐसे रुपए का बंडल आता है पूरा। और अटैच कर दो बस। जहाँ लग रहा अटैच करना वहाँ पिन हटाई और अटैच करके दोबारा पिन लगाती। ओके फोक आया। ये हमारे A4 की शीट आती है ना। ये
हिल्टन की है A4 वाली, इसमें अच्छी क्वालिटी, आप जो भी क्वालिटी आप ले लेना। इसकी प्राइस कितनी है, इसकी लिखिए 290, लेकिन मेरे ख्याल से 200 के आसपास में मिल जाता है। अगर आप 35 का मिलता है ये। हाँ, अगर आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाओगे ना, जो बड़ी वाली होती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के आसपास वाली, वहाँ पर ये थोड़ी सस्ते में मिल जाती है, क्योंकि वो बल्क में लेके आते हैं, तो वहाँ से खरीद लो जाके। A4 की शीट्स है, इनको आप यूज़ करो नोट्स मेकिंग के लिए, सब्जेक्ट के लिए। अब कलर कोडिंग आपको ये करनी है कि इन पेपर्स को आप, इन पेपर क्लिप्स जो होती है ना, ये जो पेपर क्लिप्स होती हैं, आप इनसे स्टिक करते हैं पेपर्स को, है ना, तो इन पेपर क्लिप्स को यूज़ कर लो। जैसे कि ये ब्लू वाली है, इसको मैं यूज़ करता हूँ ज्योग्राफी के लिए। अब तो मैं नोट्स बनाता नहीं वैसे, लेकिन इनको मैं यूज़ करता हूँ। ये येलो वाली है, इनको मैं यूज़ करता हूँ पॉलिटी के लिए। तो रेड वाली जो है उनको मैं हिस्ट्री के लिए कर लेता हूँ, पर्पल वाली इकोनॉमिक्स के लिए, एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे कलर कोडिंग आप कर लो तो दिमाग में पता रहता है, क्योंकि बहुत सारे नोट्स पढ़े नहीं समझ में आता कौन सा नोट्स किसका है। ब्लू दिख गया, समझ आ गया भाई ज्योग्राफी का है। येलो दिख गया, समझ आ गया कि भाई पॉलिटी का है। कोई भी कलर कोडिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसे तो छोटी छोटी चीज़ें बनाया करो यार, इसके लिए मेरे ऊपर या किसी और पे डिपेंडेंट मत रहा करो, ठीक है। बच्चे नहीं हो तुम लोग, क्लास 11-12 के बच्चे नहीं हो, कॉलेज के बच्चे, खुद की चीज़ें बनाया करो, डेवलप किया करो। सर मेरी तो 300 वाली एक रफ रजिस्टर आती है मोटी वाली, उसमें सारे नोट्स हर सब्जेक्ट की वो भी बड़े बढ़िया है, लेकिन मेरा क्या रहता है, कंटिन्यूसली इवॉल्व रहता है, काम आपका चलता रहता है, तो इसीलिए एड ऑन कर इसलिए- दो, हाँ, है ना, तो चलता रहता है। नोट्स लगा देती हूँ वहाँ पे। हाँ, स्टिक नोट्स वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा है। कि मतलब कि आपने जैसे पेपर्स लिए, पेपर्स में कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, या फिर आपने एक बंडल टाइप का बनाया, उसमें आप बीच में स्टिक नोट्स लगा दीजिए। जैसे कि ये पाउनी वगैरह होती है ना, हम जैसे कि डायरी है, इस डायरी में अलग अलग कलर कोडिंग है, इसी तरीके से स्टिक नोट्स आते हैं। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर टॉपिक निकालना है, आपने ये कर दिया, फिर ये ग्रीन वाला यानी कि अलग टॉपिक, येलो वाला यानी कि अलग टॉपिक, ब्लू वाला यानी कि अलग टॉपिक, है ना। इस तरह की डायरीज तो आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हो तो करो। अदरवाइज सिंपल सी बात है, आप स्टिक वाले पेपर्स ले आइए, वो भी आपके मल्टी कलर्स में आते हैं, तो वो भी आप बीच बीच में लगाते जाइए। तो चीज़ें बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत बढ़िया तरीके से, खुद को भी अच्छा लगता है अपने का, है ना। चीज़ें तो हमें साफ सुथरी दिखती है अब तक, ठीक है। यस सर। अब तो कोई समस्या नहीं, नो सर। ठीक है। फिर जॉइन करेगा, मिलते हैं मंडे। जैन सर।